स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बोल में धड़क और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। हम आप पहुंचे हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान की धरती पर। जी हां, हम अजमेर की विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर अजमेर की जनता के दिल में क्या है, कौन सी सियासत का यहां पर रुख देखने को मिलेगा, किसका सबसे ज्यादा पलड़ा भारी है, वो हम आपको दिखाएंगे बोल में धड़क में। बोल बेधड़क पर अंकुश हूं मैं और ये नगरी है पृथ्वीराज चौहान की, अजमेर नगरी। और देखिए, वो भी एक दौर था, युद्ध के लिए योद्धा तैयार होते थे और वहां पर उनके पास बड़े बड़े शस्त्र होते थे, भाले होते थे, सुरक्षा कवच होते थे। लेकिन ये भी एक किसी तरह का युद्ध है, लेकिन ये राजनीति का युद्ध है। यहाँ पे नेता हैं, उनके पास कैसे कैसे शस्त्र हैं, उनके पास शस्त्र हैं वादों के। आपके साथ किए गए वादे, जो आने वाले टाइम में और बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े भाषण, वो भी शस्त्र हैं। लेकिन अब ऐसे में जनता क्या कहती है, उनका क्या मानना है, राजस्थान के दिल में क्या है, अजमेर के दिल में क्या है, वही हम जानेंगे आपके साथ बोल बेधड़क पर सच बेधड़क। सच में धड़क का बोल बेधड़क शो। जी हां, राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल शो, सबसे बड़ा सियासी शो। अंकुश हूं मैं और अंकुश नहीं लग सकता जनता के ऊपर। सवार अब ये वादी वाला देश और उसमें राजस्थान के अजमेर शहर के साउथ अजमेर में, जी हां, दक्षिण अजमेर विधानसभा क्षेत्र में हम हैं। और यहां पर अब जनता से पूछेंगे कि इस बार जो 2023 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें उनका रुझान क्या है, उनके मुद्दे क्या हैं, किसको उनका वोट जाएगा। जी हां, नमस्कार बाबू जी, क्या हाल है? जी हाँ, बढ़िया बढ़िया। नाम क्या है आपका? रवि कुमार विश्वकर्मा। इस बार चुनाव में, विधानसभा चुनाव में आपका वोट किसी तरफ है? बीजेपी। ये वो बोलते समोसे, तलते समोसे। क्या नाम है भाई जी? नेहरू। नेहरू भाई, कितने साल हो गए आपको समोसे तलते हुए? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। और आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी होगी 30 साल। तो 30 साल में आपने कम से कम 2 बार तो वोट दिया होगा। हाँ बिल्कुल दिया ना। तो सोच समझ के मत देते हैं आप? बिल्कुल सोच समझ के। तो इस बार 2023 के चुनाव में आपने, आपकी सोच क्या कह रही है? पायलट जी को। जी नमस्कार भाई साहब, नाम क्या आपका? चंद्रशेखर। क्या कहना चाहेंगे, इस बार आपका रुझान क्या है? रुझान जो काम करेगा उसको वोट देंगे सब। नमस्कार, बोल में धड़क का कारवां पहुंचा है अजमेर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में और साथ ही दक्षिण की जनता के लिए कितना विकास कार्य किया गया, क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे और जनता बेधड़क अंदाज में आप सभी को बताएगी कि कितना विकास सरकार के द्वारा किया गया और आगामी विधानसभा के चुनावों में राजस्थान की जनता के दिल में क्या है, आइए जानते हैं। तो चलिए, ये भीड़ भड़ाके वाला अजमेर का मार्केट है और चलिए जनता से ही जान लेते हैं। ये सब्जी मंडी में सब्जी बेच रहे हैं भैया, इन्हीं से बात कर लेते हैं। भाई साहब, अगला वोट अभी विधानसभा चुनाव में किसको देंगे, बीजेपी, कांग्रेस या किसी और पार्टी को? आम पार्टी। आम आदमी पार्टी को वोट जाएगा। क्यों जाएगा? बहुत महंगाई हो रही है जी। तो ये आम आदमी पार्टी को वोट देंगे क्योंकि महंगाई की तरफ से राहत आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही है। भाई साहब, सब्जी खरीदने आए हैं, ताजा सब्जियां दिख रही हैं। अब ये बताइए, अब आगामी विधानसभा चुनाव है, ताजा ताजा वोट कौन सी पार्टी को देंगे? आम पार्टी को। नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, क्या बात है। और यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या बेच रहे हैं आप? कैरी का जूस। कैरी, सबसे छोटी होती कैरी है ना, उसके ऊपर फिर दुशहरी। आम का सीजन, फलों का राजा आम। तो इस बार चुनाव में राजा कौन है? चुनाव का राजा कौन होगा, किसी तरफ जाएगा आपका हाथ? अपने तो एक ही है, कमल का फूल। क्या बात है। और इस बार ये बोल रहे हैं कमल का फूल खिलेगा, लगातार कमल का फूल ही खिल रहा है। नाम क्या है सर? देवेंद्र शर्मा। देवेंद्र जी, 2023 की विधानसभा चुनाव में बताइए किसको जिता रहे हैं? सर बीजेपी। आहा, क्या बात है। सर नमस्कार, शुभ नाम आपका? विजय। आपको देखे पप्पी लहरी दा की याद आ गई। उनको 50 किलो बोला था उनके ज्योतिषी ने, पंडित जी ने, कि आप 50 किलो सोना पहनिए, तभी आपके ग्रह नक्षत्र सब बढ़िया रहेंगे। और इस बार 2023 के क्या बोलते हैं सितारे विधानसभा चुनाव? बीजेपी। ओए होए, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई साहब कैसे हैं, क्या हाल है, नाम क्या है आपका? भाला भाला। भाला भाला, देखिए योद्धाओं की धरती है, धरती धोरानी। भाले लेके, सुरक्षा कवच, धनुर्धर। ये भाला भाई कहाँ के रहने वाले हैं? दाता गाँव। अच्छा, तो आपके 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? वो तो जो आएगा पता पड़ेगा, जब ये आने तो दो। तो आप जाओगे क्या, जब वो आएंगे आपके द्वार की वोट डालिए आगे, तो आप जाएंगे वोट डालने? जाएंगे ना। किसको डालेगा वोट? कांग्रेस को। अरे वाह, हाथ का साथ। क्या हाल है भाई? बस बढ़िया भाई साहब। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, तो आप बताइए, रोज आप घूमते हैं मार्केट में, क्या आपके जो मुद्दे थे, जो आपसे वादे किए, जो आप चाहते थे विकास को लेकर, जो आपसे वादे किए, वो पूरे किए गए? कोई वादे पूरे नहीं तो करेंगे। आप फिर उन्हीं को देंगे वोट जो पिछली बार दिया था? नहीं, आए, बीजेपी को। अच्छा, पिछली बार हाथ को दिया था। बिल्कुल। ओके, हाँ जी भाई साहब, जवान छोरा है यहाँ पे। हाँ जी। क्या नाम है? राहुल।
जवानी जवान रहे राहुल की। राहुल क्या करते हो? जी जॉब करता हूँ मैं। जॉब कर रहे हैं, बढ़िया। ओके, तो क्या लग रहा है 2023 के आपके कुछ मुद्दे? सर बीजेपी आएगी राजस्थान में, बीजेपी। भाई साहब क्या नाम है आपका? महेंद्र। महेंद्र जी, अगला वोट क्या जाएगा? क्योंकि युवा हैं आप, अब बताइए अगला वोट आप किसको देंगे सारे कार्यों को देखते हुए? भाई उसी को वोट जाएगा जो सबका साथ दे, जनता को, बच्चों का शिक्षा अच्छी, उसी को वोट जाएगा। जी, यानी जो सबका साथ, सबका विकास और साथ ही जनता का यदि विकास होगा तो पार्टी को उसी को वोट मिलेगा, जनता का। तो चलिए आगे और जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है? गिरीश। गिरीश जी, अगला वोट किसको देंगे विधानसभा के चुनाव में अजमेर से? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी को क्यों देंगे? हमारा शुरू से ही नियम ही वही है। तो बीजेपी काम करती हुई दिखाई दे रही है पूरा। हाँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का अजमेर में पलड़ा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता की तरफ से भी बातचीत करते हैं। किसको वोट दोगे अगले विधानसभा चुनाव में? बीजेपी बीजेपी को क्यों देंगे? बीजेपी को देंगे सर। बीजेपी को सारे काम से संतुष्ट है बीजेपी? संतुष्ट, बिल्कुल। तो जनता खुश है बीजेपी के कार्यों से, क्योंकि अब अजमेर की जो जनता है और दक्षिण की बात जब की जाती है तो यहाँ पर जो विधायक है अनीता बघेल, वो 4 बार से विधायक रही हैं। मैडम वोट किसको देंगे? वोट देती हैं? हाँ, वोट देती है? किस अब का वोट किसको देंगे? अंगूठा कस पे दबाएंगे? मैं कांग्रेस को देती हूँ। कांग्रेस को देते हैं। कांग्रेस को क्यों दोगे आप? हरदम उसको ही देते हैं। हरदम काम करती हुई दिखाई दे। हाँ अच्छा काम, खुश हो उनसे? हाँ, तो ये कांग्रेस को वोट देते हुए जो जनता है वो भी, अगला वोट किसको देंगे आप? डेफिनेटली बीजेपी, बीजेपी को। क्यों देंगे बीजेपी को? इसका वजह बता दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ी मोटी मोटी एक ही वजह है, अगर देश सुरक्षित है तो जनता सुरक्षित है। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात की गई है। लॉ एंड ऑर्डर की बात सबसे प्रमुखता से उठी जाती है जब यहाँ पर हमारे देश की चाहे सीमा हो, सुरक्षा हो और साथ ही शहरी व्यवस्था की भी। यहाँ पर महिला भी हमारे साथ मौजूद है। आप घरों से बाहर निकलती अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं अजमेर शहर में? हाँ, यहाँ तो बढ़िया। सब किसको वोट देंगे अगला? बीजेपी, बीजेपी को क्यों देंगी? क्योंकि बीजेपी की राज में बहुत सारी सुविधा हो गई है, गर्ल्स के लिए भी, लेडीज के लिए भी। कौन आएगा? कांग्रेस। अरे वाह भाई साहब, हाँ कौन आएगा? कांग्रेस। जी, विधानसभा चुनाव 2023 क्या लग रहा है, कौन आपका साथ किसको? कांग्रेस। अजमेर के दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जिनका ज्यादातर बोलना था कि हम खिलेंगे, लेकिन समय ज्यादा नहीं है, वो समय बताएगा समय किसकी तरफ है, ऊंट किस तरफ, किस करवट बैठेगा। तो बोल बेधड़क का कारवां पहुंचा है अजमेर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर जनता के क्या मुद्दे हैं, कितना विकास कार्य किया गया है, ये धरातल पर हम आपको दिखाएंगे। और अंकुश हूं मैं, जी हाँ, ये है राजस्थान का, भारत का सबसे बड़ा पॉलिटिकल सियासी शो बोल बेधड़क। और यहाँ पर अजमेर साउथ जनता यहाँ पर देखने वाली है, उनके नेताओं ने क्या किया, क्या वादे हो रहे हैं, क्या करने वाले हैं। चलिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि 2008 में जीती यहां पर कमल खिला, 2013 में कमल खिला, 2018 में कमल खिला, और कमल किसके नाम का खिला? अनीता बघेल। 2018 के चुनाव की बात करें हम तो वहां 5,500 वोट से जीती सिर्फ। नीचे जो रहे उनसे वो थे हाथ का साथ देने वाले हेमंत भाटी। 2013 की बात करें हम तो वहां पर वो 58% वोट से जीती हैं, लेकिन वहां भी मामला जो था 40% वोट जो मिले हेमंत भाटी जी को मिले। तो हेमंत भाटी टक्कर में तो है, लेकिन 2008 की बात करें तो वहां भी 58% जो वोट मिले वो बघेल जी को मिले। लेकिन अब जो 2023 की बात करें हम, लेकिन एक बात और, 30 साल से कमल ही खिल रहा है, 30 साल से कमल ही खिल रहा है यहां पर। मगर इस बार देखना होगा, क्योंकि 2018 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, जब उन्हें अनीता को यहाँ पे लाया गया, अनीता बघेल जब आई यहाँ पर, लेकिन 5,000 का कोई इतना बड़ा फर्क नहीं था। हेमंत भाटी 5,000 की वोट जा रहे हैं सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे साथ, आपका शुभ नाम? मनीष सेन। तो यहाँ पे अनीता बघेल ने जो 2018 में जीता, चलिए ठीक है, लेकिन अब 2023 के अब चुनाव सामने है, क्या फिर से कमल खिलेगा? देखिए, पहले की बात अलग थी, अब जो ये चुनाव है इसके अंदर जनता विकास के मुद्दे पे वोट देगी। 20 साल से अनीता बघेल यहाँ पे रही है, अनीता बघेल ने कोई विकास कार्य नहीं की है। उनके दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो 10-10, 15-15 फीट के जो नाले हुआ करते थे, उनको 3-3, 4-4 फीट की नालियां इन लोगों ने बना दिया। आज विकास की बात करते थे, ये जादूगर जितने एरिया हैं, इन एरियो में पानी बढ़ता है और किसी भी प्रकार विकास कहीं पे भी नहीं हुआ है। आपका शुभ नाम मैडम? मेरा नाम हितेश्वरी टांक है, पार्षद हूँ मैं। आप पार्षद हैं यहाँ पे अजमेर साउथ की, क्या बात है, कौन से वार्ड की? 20 की।
20 की आप पार्षद हैं, आपसे जो उम्मीदें थी आप पूरा कर रही हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो आपके जो यहाँ के विधायक हैं क्या वो उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं 2018 के वादों पर? सर देखिए, अगर कहा जाता है तो दक्षिण के आप उस जगह यहाँ पर खड़े हैं तो ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि इस बार चेहरा चेंज होना चाहिए और सत्ता चेंज होनी चाहिए। ये मान के चलिए कि हर व्यक्ति चाहता है, यहाँ पे आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए कि इस बार चेहरा चेंज होगा दक्षिण विधानसभा में, उत्तर विधानसभा में। कह रहे हैं चेहरा चेंज होगा। छवि क्यों चेंज होगा, कारण क्या है ये तो पता चले हमें। चेहरा चेंज क्यों होगा? बिल्कुल चेहरा चेंज की बात आ रही है, लेकिन जब अनीता भदेल 4 बार से विधायक बनी है और यही दक्षिण की जनता ने उन्हें 4 बार से विधायक जीत दी है, लगातार 4 बार बनी है, क्या लगता है अनीता भदेल को अगर यहाँ पर टिकट मिलता है तो उन्हीं को वोट जाएगा? बिल्कुल 100% वोट उनको जाने वाला है। ये 5,000 कह रहे हैं ना, इस बार 50,000 की लीड वो लेने वाली है और 100% वोट उनको डलने वाला है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विकास कार्य के नाम पर कुछ नहीं किया गया। मैडम क्या है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। 2 सैटेलाइट हॉस्पिटल, 10 डिस्पेंसरियां, 3 मॉडल आदर्श स्कूल, उसके अलावा विकास के ऐसे कई 20 से क्या मैं 200 काम गिना सकता हूं जो कि आज तक भी लोगों के बीच में लोगों को रोज दैनिक रूप से फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अजमेर की दक्षिण विधानसभा की सीट पर अनीता भदेल का दबदबा किस प्रकार से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, वो स्थिति देख रहे हैं और कितने विकास कार्य किए गए हैं वो भी सुनिए अंकुश जी। यहाँ पे पार्षद भी थे जो बोल रहे थे कि वही चेहरा बदलेगा। देखिए परिवर्तन प्रकृति का सबसे बड़ा नियम, लेकिन क्यों बदलेगा चेहरा, इसके पीछे का कोई ठोस कारण भी होना चाहिए। क्या ठोस कारण है यहाँ पर? आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? मेरा निर्मल कुमार बहरवाल है, ब्लॉक अध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। मेरी मिसेज तीसरी बार पार्षद है, अजमेर में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड है। मैं अनीता भदेल को चैलेंज करता हूँ कि मेरे वार्ड के अंदर से वो आकर के वोट मांग करके बताए 20 साल के अंदर ये अलवर गेट मार्टन ब्रिज से चालू हो जाए। आप मार्टन ब्रिज से तब तक पानी भरता है यहाँ पर। कितना पानी बोला एक बार फिर से बताएं हमें, कितना तब तक पानी भरता है यहाँ जो जितने भी लोग खड़े हैं, बताओ कहाँ पानी भरता है? कि लोगों का जीना दुश्वार है, ये गरीब लोग रहते हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं, कोली समाज के लोग रहते हैं। 60% 60,000 कोली है, कोली के नाम से टिकट लेकर आती है, कोली के नाम से वोट मांगती है, मगर कोली के क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं होते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा प्रेम सिंह गौड़ नाम है। अगर विधायक साहब ने इतना ही विकास किया होता तो कांग्रेस के द्वारा पास की गई सड़क के लिए अपना नाम नहीं छपाती, खुद का विकास दिखाती। विकास के इनको पूछो, विकास क्या किया 20 सालों में इन्होंने? 20 सालों में कहते हैं कि एक जनरेशन गैप आ जाता है, एक पीढ़ी बदल जाती है। तो यहाँ पर छवि बोल रहे हैं कि 20 सालों में विकास के नाम पे क्या हुआ है। बिल्कुल विकास का प्रश्न उठा है तो जवाब जनता से ही जान लेते हैं बेधड़क अंदाज में। वहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पर पूरा नहीं किया गया है विधायक की तरफ। आज राज्यसभा की सबसे विधायक अनीता भदेल जी चुनी गई है और उनको ये गलत कह सकते हैं। उसके अलावा विकास के कार्य इन्होंने गिनाए, उसके अलावा भी कई सारे उद्यान, कई सारी डिस्पेंसरी, सैटेलाइट हॉस्पिटल, ये सब अनीता जी भदेल ने करा। सुना यहाँ पर क्योंकि अस्पतालों की बात की गई, विकास कार्यों की बात की गई, अंकुश क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जल्दी से पूछिए। चलिए यहाँ पर हमारे साथ, आपका शुभ नाम क्या है? भाई साहब एक बात बताइए, आपके पीछे महिला है तो महिला की आवाज को दबाना मर्द को शोभा देता है क्या? नहीं देता ना। तो चलिए, आपका शुभ नाम क्या है मैडम? अंजलि चौधरी। आप क्या करती हैं अंजलि जी? मैं जॉब करती हूँ। मेरे गली में 2 पार्षद है, उसके बावजूद भी इतने तक खड्डे पड़े हुए हैं और कोई सड़क नहीं है, कुछ नहीं, कभी नहीं आती है। वोट मांगने आएंगे सब जने, भले कोई भी पार्टी हो, वोट लेके जाती है, वापस शक्ल नहीं दिखाती है। पार्षद अपना घर का दरवाजा तक नहीं खोलता है। देखिए यहाँ पे जब बारिश होती है, जब बरसात होती है तो पोल खोल परफॉर्मेंस हो जाती है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा पोल खोल मुद्दा है। तो ऐसे में ये पोल खोल के ऊपर अगला मुद्दा यहाँ पे आएंगे हम लेके इस बड़े शो में। जी हाँ, राजस्थान का, भारत का सियासी सबसे बड़ा शो बोल बे धड़काते हैं। ब्रेक के बाद हल्ला हुड़दंग, नारेबाजी, रैलियां। जी हाँ, नेताजी प्रत्याशी, नेताजी के फॉलोअर्स और मैं हूँ अंकुश। यहाँ पर राजस्थान के, भारत के सबसे बड़े सियासी शो में नाम है बोल बे धड़क अजमेर साउथ। जी हाँ, दक्षिण अजमेर के यहाँ पे हम हिस्से में है जहाँ पे जनता जो है धैर्य खो चुकी थी थोड़ी देर पहले। धरती कहती धैर्य न छोड़ो। और हमारे साथ छवि है। छवि, इनको आपने जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं सबको हमने धैर्य रखने के लिए बोल दिया है और आपके लोगों के ऊपर इन्होंने बोला है कि विकास के नाम पे 0 है, पानी भरता है। क्या कहना चाहेंगे विकास के नाम पे जो लगातार 20 साल से अनीता भदेल जीत रही है? बिल्कुल, आइए जांच लेते हैं जनता से ही कितना विकास कार्य यहाँ पर क्या है। विकास के नाम पर कह रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम सबसे खराब है। देखिए, अगर ऐसे करना है तो ये इनका चाल चरित्र है, ठीक है ना। जो विकास की बात है तो विकास का अभिप्राय है
कि यहाँ की जो 20 साल से जो जनता है वो यदि अनीता जी को बार बार जिता रही है तो इसका मतलब ये तो सुनिश्चित है कि विकास हो रहा है, दुनिया जनता त्रस्त नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये बिल्कुल अब यहाँ पर दूसरी स्थिति ये बनती दिखाई दे कि जनता ने ही उन्हें चुना है, स्वयं वोट देकर चुना है, और जब विकास कार्य किया जाता है तभी वोट देकर जनता बार बार उन्हीं को रिपीट करते हैं। क्या कहते हैं दूसरी तरफ के पक्ष के लोग? दूसरी तरफ जो खड़े हैं, देखिए ये नेता प्रतिपक्ष, बड़ा चेहरा है, नारी का चेहरा है, और नारी जो है सब पे भारी है। नारी बहुत बड़ी शक्ति है। नारी अगर अपने रूप में आ जाए, जैसे हमने देखा कि अनीता बघेल काफी समय से जीत रही है, ये भी एक नारी है। नेता प्रतिपक्ष, नाम क्या है आपका? द्रौपदी कोली। द्रौपदी जी, यहाँ पर माहौल पूरा बन चुका है, बोल बेधड़क है, तो बोल दीजिए क्या कहना चाहते हैं। अब आपके सामने हैं आपके पक्ष वाले। बिल्कुल, अभी आपके सामने इन्होंने कहा कि एक अनीता बघेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड दिया। एक हमारा जो सीएम है उसकी एक सोच है कि कभी उन्होंने पक्ष और विपक्ष नहीं किया। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी ने खुद बेस्ट अवार्ड दिया सीएम को, अशोक गहलोत को। कहा था, बिल्कुल कहा था, बधाई थी, बधाई थी। हम तथ्यों पे चलते हैं हमेशा, और कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। कभी भी कांग्रेस का कथनी और करनी कभी भी अंतर नहीं देखोगे आप। और इनका केवल हम एक ही बात को लेकर, मंदिर क्या होगा, मस्जिद क्या होगी, हम आपस को भाई से भाई लड़ाने का काम करने का काम करेंगे। अब जनता पढ़ी लिखी जनता है, समझ चुकी है। आपने ये देखा होगा, अब ये पूरे क्षेत्र का, मैं नहीं कहती, पूरे क्षेत्र का आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप इसका सर्वे कीजिए कि अनीता बघेल 20 साल से एमएलए है, उन्होंने इस का अपने दक्षिण विधानसभा का क्या विकास किया। 2016 में जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट आया, उस समय अनीता बघेल जी क्यों मौन रही, क्यों उन्होंने अपनी विधानसभा का एक भी प्रोजेक्ट नहीं लिया। चलिए, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। देखिए मैं बता दूं, इन्होंने बोला है, जो प्रतिपक्ष नेता है वो बोल रहे हैं कि इतना पैसा डकारा जा रहा है, उसका हिसाब कहाँ है? हिसाब लिया जाएगा। उनका कहना है कि अनीता बघेल जी भी यहाँ से विधायक है, और साथ ही साथ जब लगातार विधायक बनी है विकास कार्य नहीं किया गया, बारिश आ जाती है तो ड्रेनेज सिस्टम पूरा ठप है। उसके अलावा नगर निगम के मेयर भी भाजपा से है, लेकिन हमारे ऊपर जो है यहाँ पर सुविधाएं प्राप्त नहीं हो रही। क्या कहेंगे इसमें? मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा, ये पहले तो कह रहे हैं कि परिवर्तन होगा, तो कांग्रेस ने 3 बार परिवर्तन में 3 कैंडिडेट चेंज किए और जनता ने उनके नकार के फेंक दिया। परिवर्तन की हवा कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जब आप हार रहे हैं, लेकिन हार के आपके चेहरे चेंज होने के बाद भी आपको जीत नहीं मिल रही है। सवाल वहाँ से खड़ा हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक डॉक्टर साहब देखाएंगे वो। अरे डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया। नाम क्या है आपका? सर डॉक्टर सुनील लारा। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने पाइपलाइनें चेंज की हैं, और लीकेज क्या है कि अगर हो रही है वो पाइपलाइन चेंज करने के बाद लीकेज क्या पता रुक जाए। जो सड़कों की आप बात कर रहे हैं, पानी ऊपर आ जाता है, वो नीचे हो जाएगा। लेकिन वहां पर अब बोल रहे चेहरे, सामने उन्होंने चेहरे तक चेंज कर दिए, लेकिन फिर भी अनीता जी को हरा को नहीं पाया। सर मेरी बात सुने, मुद्दे की बात करें आप। अभी इनका खुद का पार्षद, सुनो, इनका खुद का पार्षद, बीजेपी का पार्षद 5 दिन पहले धरने में बैठा है सड़कों। 4 दिन पहले इनको पता है कि सब सड़कों बनाने को लेकर के, सड़कों की हालत देखिए, आपकी हालत हो रही है। आप इस क्षेत्र में जाकर खड़े हैं, अगर आप इस क्षेत्र में एक बार दौरा करा लिए इन सब लोगों से, यहाँ तक पानी नहीं आ जाए। 20 साल से सिर्फ अनीता बघेल ने अपना घर बनाया है, उसके अलावा सिर्फ कार्यकर्ताओं का, सुनो, कार्यकर्ताओं का गला काट करके अपना घर जाकर के देख लिया उसका। आज से 20 साल पहले उसका घर क्या था और आज उसका घर क्या है। सीधा मुद्दा कह रहे हैं कि अगर वोट हमने दी है, हमारे से बातें किए, मंच पे चढ़ के भाषण दिए, हमारे दरवाजे पे द्वार पे आई, और उन उम्मीदों से इन्होंने उनको जिताया भी, लेकिन जीतने के बाद कहते हैं कि इनके मुद्दे गायब कर दिए उन्होंने। बिल्कुल, अब मुद्दे गायब कर दिए गए। दूसरे पक्ष की तरफ से ये कहना है कि मुद्दे गायब कर दिए गए हैं, हमारे दक्षिण में आती नहीं है, हमसे हालचाल नहीं पूछती है, जितने काम है वो किए ही नहीं। सबसे पहले विकास की रेल अनीता बघेल, और दूसरी बात जो श्रीमान जी कह रहे हैं हमारे वार्ड में इतना पानी भरता है, ये श्रीमान जी पार्षद रहे हैं, इनकी वाइफ, और ये 10 साल से मैडम को घुसने नहीं देते हैं, एक घर से बच्चों को निकाल देते हैं। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप, देश का सबसे बड़ा सियासी शो, जनता से जुड़े बेधड़क अंदाज में सारे मुद्दे उठाएंगे, और साथ ही साथ अगले क्या जो कार्य है विकास के, अजमेर की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ वो आपको दिखाएंगे। दूसरी तरफ से पूछिए अंकुश, क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? कितने सवाल?
जनता देखिए माई बाप है, जनता गॉडफादर है, जनता चाहती है वही होता है। जनता अगर जो मान ले तो सिरे से खारिज हो जाती है। यहाँ पे किसी की कोई ताकत नहीं रह पाती है। आपका शुभ नाम? मैं लक्ष्मी बुंदेल। जिस वार्ड से आप खड़े हुए ये मेरा वार्ड है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनीता बदेल बहुत बड़े बड़े वादे करने के लिए तैयार है, लेकिन आज तक कभी कोई भी वादा किया नहीं है। मैं इस वार्ड से पार्षद हूँ। सैंड पॉल में आप आधे डूब जाओ, इतना पानी सैंड पॉल के गेट में भरता है। सन फ्रांसिस स्कूल के जस्ट सामने मेरा मकान है। मैं आपको बताना चाहती हूँ दक्षिण विधानसभा की जो एमएलए मैडम है ना, हमेशा बड़े बड़े वादे करने के अलावा उनके पास ना तो कोई नालों के लिए कोई फंड है ना कुछ। आप मेरे वार्ड में खुद इस बार जो बारिश हुई है ना, इस बार मेरे वार्ड में मेरे घर में खुद के घर में पानी भरा। हम उनसे मदद मांगने जाते लेकिन उनके पास कोई भी नहीं, ना तो वो कुछ काम करती है ना आज तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। और कांग्रेसी जो वार्ड है, कभी भी कांग्रेसी वार्ड में वो हमेशा इंडस्ट्री बीजेपी वार्ड में फंड देना चाहती है। हमारे वार्ड में कभी 1 रुपए का उन्होंने फंड देने की कोशिश नहीं। छवि यहाँ पे बोल रहे हैं कि गरीबों की नहीं है अनीता बदेल। वो बोल रहे हैं कि अगर 20 साल पहले अनीता बदेल का घर देखा जाए और आज देखा जाए जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, अब 4 बार से विधायक बनी है तो घरों में तो अंतर होगा, कितना विकास होता है। लेकिन वहाँ पर विपक्ष की तरफ से ये कहना है कि हमारे घरों तक नहीं आती है, हमारे घरों में पानी भर रहा है, हमसे पूछती भी नहीं है कि यहाँ पर कितना काम हुआ, हमारे पास तो सारी व्यवस्था। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से जो भी इन्होंने बात करी है कि चेहरा बदलना चाहिए, इनकी ये प्रथा रही है कि हर बार ये चेहरा बदलते हैं। पूर्व में किशन जी मोटवानी स्वर्गीय वो मंत्री रह चुके हैं, ललित जी भाटी मंत्री रह चुके हैं। उसके पहले की ये समस्या है जो निरंतर चलती हुई आ रही है। हम भी चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से इस बार ज्यादा से ज्यादा नेता प्रतिपक्ष जो अपने आप को बता रही है कि 25 साल से अनीता बदेल ने काम नहीं कराया है, जनता जाग चुकी है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि ये वापस चेहरा चेंज करके नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी गोली को अनीता बदेल के सामने चुनाव लड़ाएं। अगर जमानत जब्त नहीं हो जाए ना इनकी जमानत जब्त हो जाएगी, इनकी जमानत जब्त। और रही बात विकास की, तो यहाँ पर विकास कार्यों रही बात विकास की, आज पूरे इंडिया में विकास हो रहा है। सबके मकान, हर छोटे मकान से बड़ा मकान बनाते हैं। कोई जरूरी नहीं गलत पैसा है हो। 1 रुपए का एलिगेंस अगर 20 साल में लगाओ ना अनीता जी बदेल पे, तो हम इतने लोग यहाँ खड़े हैं, हम कह रहे हैं अगर 1 रुपए का एलिगेंस साबित करके बताए तो इनका जूती है हमारा सर। यहाँ पर बात जूती और सर की आ गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कितना विकास कार्य है। विकास को लेकर सवाल करेंगे क्योंकि धरातल पर बेधड़क अंदाज में जनता आपको बताएगी कि कितना विकास कार्य अजमेर की दक्षिण विधानसभा सीट पर हुआ। क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या कमियां आपको देखने को मिली है? उनका कहना है कि यहाँ पर विकास कुछ नहीं किया गया। नमस्कार, मैं संदीप माखीजानी। मैं यहाँ से इस क्षेत्र में 25 साल से व्यापार कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे 25 साल से व्यापार कर रहा हूँ और पिछले 5 बार से यहाँ पे इस क्षेत्र में सब जगह कांग्रेस के पार्षद हैं और मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कोई विकास कार्य नहीं होता। और मैं अपने दक्षिण की विधायिका अनीता बदेल द्वारा जो भी यहाँ काम कराए, विकास कार्य कराए जाते हैं, उनके अंदर बाधक डाला जाता है। और अभी इस बार मैंने दक्षिण क्षेत्र की विधायिका अनीता बदेल द्वारा जो क्षेत्र में पानी भरता है उसकी निकासी के लिए नगर निगम द्वारा ये नाला बनाया जा रहा है जो आपके सामने दिख रहा है। आप इसको वीडियो में भी दिखा सकते हैं, जिसमें पार्षद आके कुछ नहीं कर पाए, जिसमें 50 काम रोक देते हैं, जिससे 50% पानी की निकासी हो सकती है। धन्यवाद। यहाँ पर पानी की निकासी को लेकर बड़े पाइप्स डाले गए और विकास की बात दूसरी तरफ से की जाती है कि कौन से विकास कार्य नहीं किए गए। क्या कहती है दूसरी तरफ की जनता का विकास जो मुद्दे हैं? आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा नाम दिलीप कुमार है। ओके, आप कहाँ के हैं? कौन से वार्ड के हैं? वार्ड छत्तीस का हूँ मैं। इसी में आता है, साउथ में आता है ना, दक्षिण में ही आता है। मगर मैं सर कुछ अच्छी तरह से बोलना चाहता हूँ कुछ बातें। सर ऐसा है यहाँ पर जो कुछ हो रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ है ना एक दूसरे को लड़ाने की बातें हो रही है, मगर बात कुल मिला के है मुद्दे की बात। मुद्दे की कोई बात नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी है ना हमेशा काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने, यहाँ के पार्षद भी काम कर रहे हैं, मगर जो यहाँ के विधायक है ना सर, वो इस वार्ड में आप आके जाके देखो एक कुछ काम नहीं कर दिया। ये अजमेर की दक्षिण विधानसभा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा एक ही विकल्प है, वो है अनीता बदेल। अनीता बदेल के कार्यों को गिनाने लगेंगे क्योंकि क्या होता है, विपक्ष में बैठे लोगों को हजम नहीं होता है, तो हजम करना सीख लें क्योंकि उनके मुकाबले कोई विकास कार्यों में कभी कोताही नहीं बरती गई है। सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा, आज साउथ की जनता उत्तर तक जाने के लिए जब इस पूरे जाम में फंसा करती थी, स्मार्ट सिटी की देन है ये एलिवेटेड पुल, जो आज आम जनता यदि साउथ के लोग पहुंचते हैं तो 5 मिनट में मात्र बस स्टैंड पहुंच जाते हैं, नहीं तो जाम में फंसा रहा करते थे। तो लोग एलिवेटेड रोड बनाया गया अनीता बदेल की तरफ से और यहाँ पर जहाँ पर साउथ की जनता को ट्रैफिक व्यवस्था में दुरुस्ती दिखाई देती थी, लेकिन एलिवेटेड रोड बनने से यहाँ पर साउथ की, अजमेर के साउथ की जो जनता है उनको
चलिए देखिए, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आप दाएं देखिए, बाएं देखिए, आगे देखिए, पीछे देखिए, हर तरफ जनता 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 जनार्दन है, जनता है सबसे ऊपर। और ये जनता क्या है कि अपने अपने कागजों के साथ, दस्तावेजों के साथ आई है। चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? मोक्ष मोक्ष मोक्ष, क्या उम्र है आपकी? साल है भैया। 22 साल है आपकी। तो आपका मुद्दा क्या है? ये कागजों को नीचे रखिए आप, क्योंकि आपके पास, ये पक्ष के पास है, विपक्ष के पास भी है, क्योंकि आप युवा है, युवा है, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है ना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं के हाथ में देश आने वाला युवा ही है सबसे ऊपर। तो आप युवा हैं, और युवा होने के नाते आपका क्या मानना है, क्या चाहिए? जी सर, बेसिक जो फैसिलिटीज यूटिलिटीज होती है, जो एक विधानसभा को चाहिए। हमारे दक्षिण में पिछले इतने सालों से लोग पानी से परेशान है। जरा सी बारिश आती है, 2 दिन की और बोलिए, ये तो लगातार पानी की बातें कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की कोई यूटिलिटी नहीं है यहाँ पे, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है, कुछ भी दक्षिण में नहीं है यहाँ पे। राजस्थान का भारत का सबसे बड़ा सियासी शो, जी हाँ, हलचल मचा देने वाला शो, पॉलिटिकल शो, ये है बोल बे धड़क। और हम है इस समय साउथ अजमेर में, दक्षिण अजमेर, जहां की जनता बोल रही है कि आप गलत बोल रहे, ये गलत। तो पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उनसे भी बातें करनी जरूरी है। तो यहाँ पे युवा ने बोला था छवि की पढ़ाई को लेकर कोई सुध-बुध नहीं है, स्पोर्ट्स को लेकर कोई सुध-बुध नहीं है, वहां पर उस जोन की जनता, लेकिन इस जोन की जनता, यहाँ उनके लिए मुद्दे गायब है। तो युवाओं की बात की गई है, युवाओं के मुद्दे पर युवा ही जवाब देगा। क्या कहना है आपका? वहाँ पर का सवाल खड़े किया कि शिक्षा को लेकर कोई विकास नहीं किया गया, शिक्षा में यहाँ पर लगातार यहाँ पर युवाओं को बेरोजगारी ही मिली। मैडम, मैं एक आपको स्पष्ट, सरकार का राजस्थान में पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार है, ये हम लोग सभी जन जानते हैं। मैं युवा हूँ, यहाँ से हम लोग आरपीसी के एग्जाम दे रहे हैं, 3rd ग्रेड के एग्जाम दे रहे हैं। सरकार, कांग्रेस के नेता, अगर आप देखोगे हर घोटाले के अंदर लिप्त, पेपर बेचने में हर जगह पर कांग्रेस अव्वल दर्जे पर अपना नाम आगे रखती है। यहाँ पर पार्षद को कहा, मैंने कहा भाई हमारे यहाँ रोड का जो बना रहा है, पार्षद कौन है? सांगला था। मैंने कहा ये आधे सांगला जी खड़े, मैंने कहा पूरी पाइपलाइन डलवा दो गली के अंदर। ये कहते हैं कि ये बीज कांग्रेस वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, हमारे को ये पूरा वो कर रखा है इन लोगों ने। आप है ना, ये देखिए, अशोक गहलोत ने इतनी योजनाएं दी है, 25 लाख का बीमा दिया है। आज डॉक्टरों का जो इलाज हो रहा है हमारा फ्री हो रहा है यहाँ पर, आज जो करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, यानी इतना जो योजना दे रहे हैं ये लोग, 25 लाख का बीमा दिया है, ये बीजेपी वाले 50 लाख का दे के बताते हैं। चलिए देखिए, जो योजनाएं थी, जो वादे किए, जो एक आम इंसान बोल रहे हैं कि जो उनको योजनाएं मिली हैं, जो बीमा दिए गए, उसका पूरा उनको भरपूर फायदा भी मिला है। देखिए आम जन के हिसाब से कितना विकास कार्य किया गया अजमेर की दक्षिण विधानसभा की सीट पर, क्या क्या कार्य हुए हैं वो हमने आपको दिखाए। अजमेर शहर की यहाँ पर इस समय जो स्थिति है, एक तरफ बोल रहे हैं कि अजमेर शहर का वो हिस्सा वो बहुत बढ़िया है, और ये जो यहाँ पर साउथ हिस्सा है, ये दक्षिण हिस्सा है, यहाँ पे लोगों की शिकायतें हैं कि यहाँ पे बहुत से काम करने को है, बाकी हैं, स्कूल को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, कॉलेजेस को लेकर, बहुत से ऐसे मुद्दे, सड़कों को लेकर। और अजमेर की दक्षिण विधानसभा की सीट पर जनता से आपने सुना कि बेधड़क